कार्तिक मास महात्म्य कथा 10वां अध्याय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण आप सभी श्रोताजनों पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का 10वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले आप सभी सुनेंगे श्री हरि नारायण भगवान की पावन कथा। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ भी पूछने आता था तो वो उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी सुधा ने भोला से कहा कि सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, ये सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इस सब में कोई सच्चाई भी है? तब भोला बोला, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रसन्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है। तब सुधा ने कहा, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम कितने गरीब हैं? तब भोला ने कहा, अमीरी गरीबी की माया तो मेरी श्री हरि नारायण जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया है। तब सुधा ने कहा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, भोला, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? तब भोला ने कहा, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे कि उसके बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए। इसी कारण से इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। तब सेठ जी ने कहा, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। तब भोला ने कहा, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको ये सुख भी मिल सकता है। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तब सेठ जी ने कहा, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का कोई उपाय बता दीजिए। ये सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। सेठ के जाने के बाद सुधा ने कहा, जब वो सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। तब भोला ने कहा, मैं श्री हरि नारायण का सच्चा भक्त हूँ। झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वो सेठ जी भोला के पास से गए, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाके कहा कि वो तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब भूख के मारे उन दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। तब सुधा ने कहा, लगता है मरने का समय आ गया है। तब भोला बोला, मुझे तो लगता है कि भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर ले। तब भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि नारायण उनके दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। भोला ने कहा, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सके। अब तो आप हमें
अपनी शरण में ले लीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरे एक सच्चे भक्त हो, जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण से तुम्हें इस संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तब भगवान विष्णु ने भोला को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों ही पूर्ण रूप से ठीक हो गए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरी कृपा से तुम्हें कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और अंतिम समय आने पर शरीर का त्याग करके तुम बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब चलिए आप सभी सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य मुझे सुनाने की आप कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धायुक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो प्रजा का पुत्र के समान पालन किया करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था, जो अत्यंत ही दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुर्चरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वो किसी प्रकार भी नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वो गेंद लेने के लिए छोटी रानी के महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन ही मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास किया करता था। चोरी आदि करके जो भी धन वो प्राप्त करता था सब वैश्याओं को दे देता था। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय धूम्रकेश भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन किया करता था तथा केवल कंदमूल और फल खाता था। वो भक्त प्रतिदिन ही भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबे रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वो कभी कभी रोने, कभी कभी गाने और कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये सारी क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां पर आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर उसके दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने ये आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए हो? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य ही में किया, पर फिर भी वो बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव जी, समण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी माता, पूजा से पृथु, वंदन से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, ठीक उसी प्रकार चाहे हास्य में ही
तुमने भगवान की पूजा की हो, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती है। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज जी से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र आदि देवताओं ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्धत हुई हो, इसीलिए नदी बन जाओ। मुनि का शाप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे महामुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप व शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तुम उस समय भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्र के सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां पर हरि चरणों में स्थान मिल गया। ये सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। ये सब कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। आज की कथा यही समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी कल की वीडियो में सुनिएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।